उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में एक बड़ा पेंच आ गया है। वो पेंच मथुरा की विधानसभा सीट माठ है और माठ की गांठ ऐसी फंस गई है जिसमें दोनों दलों के नेता आपस में उलझे हुए हैं और दोनों दलों के करीबी जो है वो चुनावी मैदान में है। अब सवाल यह है कि कदम किसके पीछे होंगे। एक तरफ आरएलडी इस सीट से पर्चा दाखिल कर चुकी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के इसी सीट से उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने के रास्ते में है। हमारे साथ आरएलडी के उम्मीदवार योगेश नौवहार हैं। योगेश जी, आपको पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बना दिया, आपको फॉर्म भी दे दिया, आप नामांकन भी दाखिल कराएं और अब आप ही के नेता कह रहे हैं कि नामांकन वापस ले लो। देखिए, ये जो सवाल आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मुझे सबसे पहले 4 दिन पहले बुला करके आदेश दिया गया, बी फॉर्म दिया गया, सिंबल दिया गया और ये कहा गया कि जाओ चुनाव लड़ो। और मेरे साथ मेरे तमाम समर्थक थे। बड़ी खुशी की लहर हुई, बहुत बड़ा मेरा स्वागत हुआ। जैसे ही मैं माठ विधानसभा में घूमा तो वहाँ लोगों में बड़ा जोश बन गया। और उसके बाद मैंने 3 दिन बाद पूरी तैयारी के साथ पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद में पर्चा भरने के 1 दिन बाद में मुझे फ़ोन आया कि आप दिल्ली आ जाइए। मैं दिल्ली गया, मेरी रूबरू बैठ करके बात हुई और उस बात में ये उन्होंने मुझे कहा कि आप पर्चा वापस ले लीजिए। वापस लेने से मैंने स्पष्ट मना किया कि ये मेरे मान और सम्मान की बात है, मैं पर्चा वापस नहीं लूँगा। आप ने मुझे पर्चा दिया, सोच समझ के दिया होगा, अपना फैसला लिया होगा, अपनी जो गठबंधन की पार्टी है उससे पूछ के लिया होगा, लेकिन मैं पर्चा वापस लेता हूँ। मेरी राजनीतिक हत्या तो होगी ही होगी, लेकिन सामाजिक हत्या भी होगी। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मैंने पर्चा वापस क्यों लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पर्चा वापस लेने से राजनीतिक हत्या के साथ साथ मेरी सामाजिक भी हत्या होगी, इसलिए पर्चा लेने से मैंने स्पष्ट नहीं किया। किसके दबाव में जयंत चौधरी इतने आ गए हैं कि अपनी जीती हुई सीट, क्योंकि मैं आंकड़ा आपका देख रहा था, पिछला चुनाव जब बीजेपी की प्रचंड लहर थी उत्तर प्रदेश में, जब 325 सीटें बीजेपी जीती थी, तो उस वक्त आप माठ से महज 432 वोटों से चुनाव हारे थे। तो ये जीती हुई सीट है आरएलडी की, फिर भी जयंत चौधरी इतने दबाव में किसके आगे कि अपने जो उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया उससे कह रहे पर्चा वापस ले लो। क्या संजय लाटर इतना बड़ा व्यक्तित्व है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि उन्होंने जब दिया मुझे सिंबल तो सोच समझ के दिया होगा। अब ये दबाव में कोई 3 पार्टियां तो है नहीं, पार्टी तो 2 ही है। समाजवादी के दबाव में ही मुझे कहा जा रहा है पर्चा वापस लेने के लिए। देखिए, इनको अपने गठबंधन को अपने मान सम्मान की चिंता होनी चाहिए कि इन्होंने सोच समझ के बातचीत करके मुझे सिंबल दिया और अब सिंबल को वापस लेने के लिए कह रहे हैं, तो वापस तो मैं लूँगा नहीं। ये इस सिंबल को किसी प्रकार से खारिज कराएंगे तो इनका मान सम्मान खत्म होगा और दिए हुए चीज़ को वापस लेंगे तो इस गठबंधन का मान सम्मान खत्म होगा। लेकिन मैं अपनी मर्जी से पर्चा को वापस नहीं लूंगा। अच्छा, जब आपको दिल्ली बुलाया तो वहां बातचीत हुई, जब आपने कहा कि भाई मैं पर्चा वापस नहीं ले रहा हूं, मैं नामांकन वापस नहीं लूंगा, तो क्या उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे तो ये गठबंधन टूट जाएगा? इस तरह की भी कोई बात हुई थी? हाँ, मैंने कि आप किस दबाव में आ रहे हो, ये किस प्रकार का दबाव है कि आपने अपने हाथ से दिया हुआ सिंबल आप मुझे वापस मांग रहे हो, ये किस प्रकार का दबाव है? तो जैन जी ने क्या कहा? यही कहा कि ये इसमें मुझ पर दबाव है, गठबंधन मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ और गठबंधन को जिंदा रखने के लिए तुम पर्चा वापस लो। और अगर आप पर्चा वापस नहीं लेते हैं तो क्या गठबंधन टूट जाएगा? ऐसी भी कोई बात हुई थी? देखिए, मैं पर्चा वापस नहीं लेता हूं तो गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा ये तो अलग बात है, लेकिन इनके पास 100 तरीके हैं उस पर्चे को खारिज कराने के। वो अपना आजमाएं। अगर मुझे सिंबल मिला, मेरा पर्चा खारिज नहीं हुआ, सिंबल मुझे मिला हैंडपंप का, तो जोरदारी से चुनाव लड़ूंगा और माठ विधानसभा में जीत होगी हैंडपंप की, ये मैं दावे के साथ कहना अच्छा, आप बागी हो चुके हैं, पूरी तरह से बागी हैं कि अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश नहीं मानूंगा, लेकिन क्या कोई और रास्ता है जिसमें आप ये नामांकन, ये पर्चा वापस लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि खासकर इस सीट से एक बार जयंत चौधरी जीत चुके हैं, तो क्या जयंत चौधरी आएंगे तब तो वापस लेंगे या तब भी नहीं लेंगे? देखिए, बागी उसे कहा जाता है जो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल को छोड़ करके किसी अन्य सिंबल से लड़े। मैं जब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से रहा हूं तो मैं पहली बात तो बागी नहीं हूँ। रही बात जयंत चौधरी जी की या चारू चौधरी जी की, 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए मैं पर्चा वापस लेने के लिए तैयार हूं। वो चुनाव लड़ेंगे, तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाऊंगा, उनके आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चारू चौधरी या जयंत चौधरी पर्चा दाखिल करके वापस अपने घर चले जाएं और अपने पैसे से खर्च करके उनको जिता करके सीट को ले जा करके जयंत चौधरी को देने का काम करूंगा। और अगर इन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपने साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया तो चाहे मैं अपने घर बैठा रहूं, चाहे कहीं चला जाऊं, लेकिन साइकिल सिंबल माठ विधानसभा में नहीं जीतेगी। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे
तो ये अखिलेश जी अपना नुकसान करने जा रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री बन नहीं रहा, ये अखिलेश जी स्वयं अपना नुकसान करने जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोकदल से ज़्यादा गठबंधन का नुकसान है और अखिलेश जी का नुकसान है। तो आप क्या जयंत चौधरी को एक बार फिर से कहेंगे कि कम से कम माठ को लेकर, माठ की जो गांठ है उसको खोलें और अखिलेश यादव से दोबारा से बात करें? आपको लगता चाहिए उनको बात करना चाहिए? बिल्कुल उनको बात करनी चाहिए, बिल्कुल उनको बात करनी चाहिए। और गठबंधन के फायदे के लिए और अखिलेश जी के फायदे के लिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके व्यक्तिगत फायदे के लिए इनको दोबारा से बात करनी चाहिए। और साइकिल के सिंबल पे माठ विधानसभा में चुनाव न लड़ा करके इनको राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ही चुनाव लड़ाना चाहिए। चाहे व्यक्ति मेरी जगह कोई और हो, लेकिन हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ोगे तो माठ विधानसभा में जीत होगी, और नहीं साइकिल के सिंबल पे वहां जीत होने वाली नहीं। अच्छा, 12 का उपचुनाव भी आप लड़े थे और 17 का भी चुनाव लड़े हैं। क्या स्थिति रही आपकी दोनों चुनावों में? देखिए, 2012 के उपचुनाव में समाजवादी की सत्ता थी और समाजवादी की सत्ता से संजय लाटर लड़े थे और सत्ता होने के बावजूद भी तीसरे नंबर पे आए थे, जीत नहीं हुई थी। और सत्ता इतनी जोरदारी से लड़ी थी, मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां आए थे, पूरे 20 मंत्री थे, 200 एमएलए लड़े वहां पर, सब लोग लड़ने के बावजूद भी वहां पर इन्हें तीसरे नंबर पे आए। आज की तारीख में सत्ता नहीं है और ये लड़ना चाहते हैं तो साइकिल के सिंबल पे चुनाव जीतने की स्थिति माठ विधानसभा। 2017 में फिर क्या हुआ? 2017 में मुझे पुनः सम्मान दिया, 2017 में फिर टिकट मिली। बीजेपी की बहुत तगड़ी लहर थी, राष्ट्रीय लोकदल 300 सीटों पर चुनाव लड़ा तो छपरौली हम जीते और माठ विधानसभा में 432 वोटों से हारे। मतलब एक सम्मानजनक हार हुई और इस हार की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हुई। रही बात दूसरे लोगों की, तो छाता हम 80,000 से हारे, शहर में 80,000 से हारे। हमारे दिग्गज जो नेता थे राष्ट्रीय लोकदल के, वो 70-70, 80-80 हज़ार वोटों से तमाम सीटों पर हारे। 2 ही सीटें ऐसी थी जहां पर हमें सम्मान मिला। उन सीटों में से भी अगर एक सीट जाती है तो ऐसे गठबंधन का मेरी नज़र में कोई फायदा नहीं। आपको लगता है कि अगर माठ पर पेच जो फंसा हुआ है तो क्या गठबंधन तोड़ देना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार के दबाव में जयंत चौधरी को लाया जा रहा है, अगर यहाँ पर समाजवादी लड़ती है और हारती है तो ऐसे गठबंधन से कोई फायदा नहीं है, जिसमें पार्टियां अपने चाहतों को सिर्फ इसलिए टिकट दे रही है कि वो मेरा चाहने वाला है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट देना चाहिए, चाहे वो समाजवादी का हो या लोकदल का हो। अंतिम सवाल, अब आप नामांकन वापस नहीं लेंगे, जयंत चौधरी कहने के बाद भी नहीं लेंगे और चुनाव लड़ेंगे? मैं बिल्कुल नामांकन वापस नहीं लूंगा और चुनाव लड़ूंगा, ये सच बात है। बिल्कुल नामांकन वापस लेने के लिए मैं कतई तैयार नहीं। ठीक है। मथुरा के माठ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय लाठर इस वक्त नामांकन करके बाहर आ चुके हैं और संजय जी मेरे साथ हैं। आपको शुभकामनाएं, आपने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या माहौल है सबसे पहले ये बताइए, और माठ बड़ी चर्चा में है, उसके बाद मैं सवाल आपसे पूछूंगा। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की लहर चल रही है। एक तरफा पूरा गठबंधन जीतने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरे दलों का सफाया हो जाएगा। लेकिन इस माठ में एक गांठ फंस गई है। आरएलडी ने पहले अपने एक उम्मीदवार को, जो पिछली बार 2017 का विधानसभा चुनाव 432 वोट से महज हारे थे, उनको नामांकन के लिए फॉर्म भी दे दिया, सिंबल दे दिया और नामांकन भी कर दिया। अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि पर्चा वापस ले लो क्योंकि ये सीट अब समाजवादी पार्टी के कोटे में चली गई। वो कह रहे हैं मैं पर्चा वापस नहीं लूंगा। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन है। पहले उनके खाते में गई थी सीट, उनको एबी फार्म मिला, भाई योगेश जी ने अपना नामांकन दाखिल किया था, उसके बाद हमें मिल गया, तो गुस्सा थोड़ा जाहिर होता है, इसमें कोई शक नहीं। हम सभी लोग राष्ट्रीय नेतृत्व की बात मानेंगे। क्या लग रहा है माहौल माठ में, क्या माहौल है? आप कह रहे हैं गठबंधन की लहर है और हालांकि पिछली बार आरएलडी अच्छे मतों से अच्छे मत यहाँ पर पाई थी। आपको माहौल क्या लग रहा है अब जब गठबंधन में आप आ गए हैं, और अगर आप अकेले जीते लड़ें तो क्या माहौल रहेगा यहाँ पर? मैं जब अकेला लड़ा तो मुझे 52 हज़ार वोट मिली थी, आरएलडी को 60 हज़ार वोट मिली थी। अब दोनों इकट्ठे हैं और 5 जब मैं नया था और अब मैंने 10 साल लगातार काम किया है। पहले माठ बिजली के मामले में बहुत कमज़ोर था, बिजली मिलती ही नहीं थी, लेकिन हमने अपनी सरकार के टाइम पर सारे तार बदलवा दिए, सारे खंभे बदलवा दिए, सारे ट्रांसफार्मर बदलवा दिए और बड़े बड़े पावर हाउस, आज पूरे ज़िले को उसके माठ से ही बिजली मिल रही है। बिजली के मामले में इतना बढ़िया कर दिया। ऐसे हमने पानी के मामले में हमने वादा किया है, जैसे यमुना इसका वृंदावन और
आगरा और मथुरा में गंगा जल मिल रहा है, माट में जहाँ फ्लोराइड की समस्या है, जहाँ खरे पानी की समस्या है, हर घर में गंगा जी के पानी को पिलवाएंगे। इस तरह से आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और माठ का योगदान रहेगा उसमें? माट का बहुत शानदार योगदान रहेगा, क्योंकि माट जीटी रोड पर लगता है और पूरा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर पैन यूपी अब हाईवे बन चुका है। ये हाईवे के ऊपर जितनी सीट हैं सारी हम जीतेंगे। लेकिन माठ इतनी इंपॉर्टेंट सीट है कि 2017 में जब बीजेपी की लहर चल रही थी तो भी बीजेपी यहाँ पे तीसरे नंबर पर थी। इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या इक्वेशन यहाँ पर है? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी का उम्मीदवार जो मजबूती से काम कर रहा था, उसको षड्यंत्र के तहत यहाँ के स्थानीय विधायक ने हटा के अपने चेले को लड़ा लिया, अपने बी टीम को लड़ा लिया और उसको बीजेपी को समाप्त कर दिया। और जहाँ तक उनकी बात है, उनका इतना विरोध है क्योंकि उन्होंने हर घर में लड़ाई कराई है। जब वो एमएलए थे, जब हमारी सरकार नहीं आई थी, मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया था, ये थोड़े आगे चल के जेल है। पूरे मथुरा की जेल 95% माठ के निर्दोष लोगों से भरी होती थी। सब लोगों को भाई को लड़ाना, पिटवाना, लड़ाना उनका ये काम होता था। लेकिन अब की बार लोगों ने ठान लिया है, उनको अच्छा विकल्प मिल गया। एक बार विकल्प मिला था जयंत चौधरी जी का और उनको परास्त कर दिया था। एक बार फिर विकल्प मिला है, उनको परास्त करेंगे। और जिस खरपतवार होती है, खरपतवार जो बार बार उगाए उसको खरपतवार कहते हैं। अब की बार जनता, माठ की जनता खरपतवार पर 2,4-D छिड़क देगी। लेकिन जो मैं अभी योगेश नौवार से मिल कर आ रहा हूँ, आपसे पहले मैं उनके घर गया था, वो राधा कृष्ण कॉलोनी जो है वहाँ रहते हैं, मैं उनसे मिला। उन्होंने बोला देखो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए मैं नामांकन वापस नहीं लूंगा। जयंत चौधरी आए, आरएलडी का उम्मीदवार लड़े तो मैं नामांकन वापस लूंगा, वरना नहीं लूंगा। ये अजीब स्थिति नहीं है? फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? कोई अजीब स्थिति नहीं है। हम पहले भी ऐसा हुआ था कि हमने रामधन गुर्जर जी को उतार दिया था। जब गठबंधन होता है तो ऐसे ही होते हैं। फिर कांग्रेस से गठबंधन हो गया, भाई जगदीश नौबार जी आगे तो वो लड़ गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका जब गठबंधन हमारे खाते में आ गई है, गुस्सा स्वाभाविक है। हमारे भाई समय पे मान जाएंगे। समय आपको उम्मीद लग रहा है? पूरा नहीं माने तो फिर नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान नहीं होगा। हाँ। नुकसान नहीं होगा। नहीं मानने की बात ही, जब गठबंधन की बात है, नेतृत्व की बात है। हालांकि जयंत जी ने कह दिया कि नामांकन वापस ले लो, वरना हम अपने स्तर पे कैंसिल करा देंगे। वरना नहीं होता कुछ, वरना नहीं होता। गुस्सा भाई का स्वाभाविक है, उसने मेहनत की थी, स्वाभाविक है। हम उन्हें मनाएंगे, समझाएंगे, अपने साथ लेना काम करेंगे। तो क्या जा रहे हैं आप योगेश नौवार के पास मनाने उनको? नहीं, हम जाएंगे, जल्दी जाएंगे, उनको जाएंगे मनाने के लिए। ठीक है, तो संजय लाठर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल नामांकन करके वापस आ रहे हैं और जो आरएलडी के उम्मीदवार हैं उनको मनाने की बात कर रहे हैं, उनके गुस्से को भी जाहिर बता रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि माठ विधानसभा में पेंच फंस गया है और ये पेंच कब तक फंसा रहेगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे।